अकबर, बीरबल और पंचायत में उलझा कागजी काम। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सल्तनत का दौर अपने पूरे शबाब पर था। दूर दूर तक फैला हुआ साम्राज्य, हर इलाके में अलग अलग रिवाज, अलग अलग जरूरतें और अलग अलग परेशानियां थी। बादशाह अकबर को इस बात का गर्व था कि उनके राज्य में न्याय केवल राजधानी तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव गांव और कस्बे कस्बे तक पहुंचना चाहिए। इसी सोच के कारण उन्होंने पंचायतों को विशेष अधिकार दिए थे, ताकि लोग अपने छोटे मोटे झगड़े और कामकाज वहीं निपटा सकें। उसी साम्राज्य के एक हिस्से में एक बड़ा और उपजाऊ इलाका था। वहां की जमीन अच्छी थी, पानी की व्यवस्था ठीक थी और लोग मेहनती थे। पर एक समस्या धीरे धीरे सबके लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। समस्या कोई सूखा या अकाल नहीं थी, बल्कि कागजों की थी। हर काम के लिए कागज, हर फैसले के लिए लिखत पढ़त और हर छोटी बात के लिए मुहर और दस्तखत जरूरी हो गए थे। पंचायत के लोग तो यही समझते थे कि कागज से काम आसान हो जाएगा, लेकिन असल में वही कागज काम को उलझाता चला जा रहा था। गांव का नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर अपने नाम की तरह ही शांत और हरा भरा गांव था। पर इन दिनों वहां की पंचायत में शांति कम और बहस ज्यादा होने लगी थी। पंचायत भवन के बाहर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती। कोई अपनी जमीन का कागज लेकर आया होता, कोई लगान की रसीद, तो कोई पानी के हक को लेकर लिखी हुई अर्जी। सबकी शिकायत एक ही थी, कागज पूरे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा। पंचायत के मुखिया, जिन्हें लोग चौधरी जी कहते थे, उम्रदराज और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कई विवाद सुलझाए थे, लेकिन ये कागजी उलझन उनके लिए भी नई थी। पंचायत में उनके साथ 4 और पंच बैठते थे। हर पंच अपने आप को समझदार मानता था, पर जब कागज सामने आते तो सबकी समझ जैसे गुम हो जाती। एक दिन पंचायत में एक किसान आया। उसका नाम था रामदीन। रामदीन ने अपनी जमीन का कागज सामने रखा और बोला, चौधरी जी, ये जमीन मेरे दादा के जमाने से हमारे पास है, सारे कागज मेरे पास है। फिर भी पड़ोसी दावा कर रहा है कि आधी जमीन उसकी है। पड़ोसी भी वही खड़ा था। उसने भी अपने कागज निकाल कर रख दिए। पंचायत के पंचों ने एक एक करके कागज देखे। तारीखें अलग, मुहरें अलग, लिखावट अलग। कोई कागज पुराना था, कोई नया। पंचायत में बहस शुरू हो गई। एक पंच कहता, पुराना कागज सही है। दूसरा कहता, नया कागज ज्यादा मान्य होता है। तीसरा बोला, जिस पर ज्यादा मुहरें हों वही असली होगा। रामदीन और उसका पड़ोसी दोनों चुपचाप खड़े थे। बहस बढ़ती गई। आखिर में पंचायत ने फैसला टाल दिया। कहा गया कि अगली बार और कागज लाए जाएं। ऐसा ही एक और मामला आया। गांव की एक विधवा महिला, जिसका नाम था लक्ष्मी, अपनी पेंशन के लिए पंचायत आई। उसके पास सारे कागज थे, पति की मृत्यु का प्रमाण, जमीन की लिखत, पहचान का कागज। फिर भी हर बार उससे कहा जाता, इस कागज में ये कमी है, उस कागज में वो कमी है। लक्ष्मी रोते हुए बोली, मैं अनपढ़ हूं। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। पंचायत में बैठे लोग भी असहज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। कागजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन समाधान दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि सुंदरपुर की पंचायत कागजों में उलझ गई है। लोग मजाक भी करने लगे। कोई कहता, यहां न्याय कागज देखकर होता है, आदमी देखकर नहीं। कोई कहता, कागज ज्यादा बोलते हैं, लोग कम। ये बातें राजधानी तक भी पहुंचने लगी। एक दिन दरबार में अकबर बैठे थे। उनके सामने अलग अलग इलाकों की रिपोर्ट रखी जा रही थी। तभी एक मंत्री ने सुंदरपुर की पंचायत का जिक्र किया। कहा गया कि वहां के लोग परेशान हैं, पंचायत फैसले नहीं कर पा रही क्योंकि कागज बहुत हो गए हैं और बात समझ में नहीं आ रही। अकबर ने ध्यान से सुना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी।
दरबार में बैठे बीरबल सब कुछ देख रहे थे। बीरबल अकबर के मन को पढ़ने में माहिर थे। उन्होंने समझ लिया कि बादशाह इस समस्या को हल करना चाहते हैं, लेकिन तरीका सोच रहे हैं। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। दोनों एकांत में बैठे। अकबर ने कहा, बीरबल, पंचायतों को ताकत इसलिए दी थी कि लोगों को न्याय जल्दी और सरल मिले, लेकिन अगर वही पंचायतें कागजों में उलझ जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां नियम ज्यादा होते हैं वहां समझ की जरूरत भी ज्यादा होती है। कागज अपने आप में बुरे नहीं होते, लेकिन अगर उन्हें समझने वाला न हो तो वही कागज समस्या बन जाते हैं। अकबर ने पूछा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे सुंदरपुर जाने दीजिए। मैं वहां की पंचायत को देखना चाहता हूं। शायद असली उलझन वही समझ में आए। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल साधारण वेश में सुंदरपुर पहुंचे। उन्होंने अपने आने की सूचना किसी को नहीं दी। वे एक आम आदमी की तरह गांव में घूमने लगे। खेतों में किसानों से बात की, कुएं पर पानी भरती महिलाओं से बात की और चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की बातें सुनी। हर जगह एक ही शिकायत सुनने को मिली, कागज है पर न्याय नहीं। बीरबल ने ध्यान से सब सुना। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वे कौन हैं। अगले दिन पंचायत लगी। बीरबल भी भीड़ में जाकर बैठ गए। पंचायत में वही रामदीन और उसका पड़ोसी फिर आए। फिर वही कागज खुले, फिर वही बहस शुरू हुई। पंच कागज पलटते रहे, तारीखें देखते रहे, मुहरे गिनते रहे। बीरबल चुपचाप सब देखते रहे। अचानक बीरबल खड़े हुए। पंचायत के नियमों के अनुसार कोई भी आम आदमी अनुमति लेकर बोल सकता था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। चौधरी जी ने उन्हें देखा। बोले, कहो भाई, अगर तुम्हारी बात से कुछ हल निकले। बीरबल ने कहा, आप लोग कागज देख रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी जमीन को देखा है जिस पर ये कागज बने हैं? पंचों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पंच बोला, जमीन तो वही है, हम यहां कागज से फैसला करते हैं। बीरबल मुस्कुराए। बोले, अगर कागज आपस में लड़ रहे हों तो क्या जमीन भी कुछ नहीं कह सकती? सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, आप दोनों किसान हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस जमीन पर कौन कौन सी फसल कब से उग रही है? किसने कहां मेड़ बनाई? किसके पेड़ किस तरफ है? रामदीन और उसका पड़ोसी एक साथ बोल पड़े। दोनों ने जमीन का पूरा हाल बता दिया। कौन सा पेड़ किसने लगाया, कौन सी मेड़ कब बनाई गई। बीरबल ने सब ध्यान से सुना। फिर उन्होंने पंचों से कहा, कागज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जमीन की कहानी एक होती है। अगर आप जमीन की कहानी सुन ले तो कागज अपने आप सही जगह पर बैठ जाएंगे। पंचों को पहली बार लगा कि बात में दम है। चौधरी जी ने कहा कि अगले दिन पंचायत के लोग खुद जमीन देखने जाएंगे। अगले दिन पंचायत जमीन पर पहुंची। खेतों को देखा गया, मेड़ों को नापा गया, पुराने पेड़ों की उम्र का अंदाजा लगाया गया। धीरे धीरे साफ होने लगा कि किसका दावा सही है। कागजों में जो गड़बड़ी थी वो पुराने बंटवारे की गलत नकल की वजह से थी। पंचायत ने फैसला सुनाया। रामदीन को उसका हक मिला और पड़ोसी ने भी सच्चाई मान ली। दोनों ने पंचायत को धन्यवाद दिया। ये देखकर गांव के लोग हैरान थे। एक अनजान आदमी की एक बात से इतना बड़ा मसला हल हो गया। पंचायत के लोग भी सोच में पड़ गए। इसके बाद लक्ष्मी का मामला आया। बीरबल ने उससे कागज मांगे। सब कागज सही थे। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कितनी पेंशन मिलनी चाहिए? लक्ष्मी ने रकम बताई। फिर पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लक्ष्मी ने सब बताया। बीरबल ने पंचायत से कहा, इस महिला के कागज पूरे हैं। समस्या कागजों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हर बार नए नियम जोड़ दिए जाते हैं। अगर आप आज नियम बदलेंगे तो कल फिर कोई और नियम आ जाएगा। चौधरी जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने माना कि पंचायत ने जरूरत से ज्यादा कागजी नियम बना लिए थे।
कुछ ही दिनों में सुंदरपुर की पंचायत ने अपने काम करने का तरीका बदला। कागज जरूरी थे, लेकिन इंसान की बात को भी उतनी ही अहमियत दी जाने लगी। लोग राहत महसूस करने लगे। इसी बीच बीरबल ने अपनी पहचान उजागर की। जब लोगों को पता चला कि वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं, तो पंचायत में खलबली मच गई। चौधरी जी और पंच डर गए कि कहीं उनसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई। लेकिन बीरबल ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा, गलती होना बुरा नहीं, गलती से सीखना जरूरी है। कुछ दिनों बाद अकबर खुद सुंदरपुर आए। पंचायत ने उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। अकबर खुश हुए कि समस्या का हल निकल आया। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल अब भी था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह समस्या सिर्फ एक पंचायत की है या पूरे साम्राज्य में कहीं न कहीं यही हाल है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां जहां कागज इंसान से बड़े हो गए हैं, वहां यही हाल होगा। अकबर चुप हो गए। उन्होंने दूर तक फैले खेतों की ओर देखा। उन्हें समझ आ रहा था कि यह सिर्फ सुंदरपुर की कहानी नहीं है, ये तो पूरे राज्य की कहानी हो सकती है। उसी रात अकबर अपने तंबू में देर तक जागते रहे। उन्होंने आदेश देने का मन बनाया कि पंचायतों के नियमों की फिर से जांच हो। लेकिन उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने तय किया कि पहले और इलाकों की सच्चाई देखी जाए। सुबह होते होते खबर फैली कि बादशाह जल्द ही दूसरे गांवों का दौरा करने वाले हैं। लोग उत्सुक थे। पंचायतों में हलचल शुरू हो गई। सब सोचने लगे कि कहीं उनके यहां भी कागजी उलझन तो नहीं है। सुंदरपुर में लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था। क्या ये शांति टिकेगी? क्या नए नियम फिर से नई उलझनें पैदा करेंगे? बीरबल भी जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों से विदा ली। जाते जाते उन्होंने चौधरी जी से कहा, याद रखिए, कागज रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तक पहुंचाने का काम समझ और न्याय का होता है। चौधरी जी ने ये बात दिल में बिठा ली। लेकिन उनके मन में भी सवाल थे। क्या पंचायतें सच में संतुलन बना पाएंगी? क्या आने वाले समय में कागज फिर भारी पड़ेंगे? बीरबल राजधानी की ओर लौट गए और अकबर अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगे। राज्य में कई पंचायतें थी और हर पंचायत की अपनी कहानी थी। सुंदरपुर की कहानी तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। सुंदरपुर से लौटने के बाद राजधानी की हवा कुछ बदली सी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लगता था। ऊंचे दरवाजे, चौड़ी सड़कें, बाजारों की रौनक और महलों की शान। लेकिन भीतर ही भीतर एक बेचैनी थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। सुंदरपुर की पंचायत में जो हुआ था, वो कोई छोटी बात नहीं थी। वो केवल एक गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सवाल था जो पूरे राज्य के सामने खड़ा हो चुका था। अकबर के मन में ये सवाल बार बार लौट कर आ रहा था कि अगर कागज लोगों की मदद के लिए बने थे, तो वे लोगों के लिए बोझ कैसे बन गए? वो जानते थे कि एक आदेश से सब कुछ बदल देना आसान नहीं होता। नियम बनाने जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है उन्हें समझना और सही तरह से लागू करना। बीरबल राजधानी लौटकर सीधे अपने घर नहीं गए। उन्होंने पहले उन लोगों से मुलाकात की जो अलग अलग इलाकों से आए हुए थे। व्यापारी, किसान, छोटे अधिकारी और पंचायतों से जुड़े कुछ लोग। वो सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे। कोई कहता, हमारे यहां तो हर बात लिखी जाती है, फिर भी झगड़े खत्म नहीं होते। कोई कहता, कागज पूरे हैं, पर हर बार कोई नई शर्त आ जाती है। इन बातों को सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि सुंदरपुर तो बस एक उदाहरण था। असली समस्या गहरी थी। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक बैठक बुलाई। इसमें बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री और कुछ चुनिंदा पंचायतों के प्रतिनिधि बुलाए गए। बैठक का विषय साफ नहीं बताया गया था। बस इतना कहा गया था कि ये बैठक राज्य के भविष्य से जुड़ी है। दरबार में जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तो अकबर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया।
उन्होंने कहा, हमने पंचायतों को इसलिए अधिकार दिए थे कि न्याय लोगों के पास पहुंचे, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि कई जगह पंचायतें खुद उलझन का कारण बन रही हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ अधिकारी सिर झुकाकर बैठे रहे, कुछ एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने आगे कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि असल में हो क्या रहा है। एक अधिकारी खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, नियम ज्यादा हो गए हैं। हर साल नए कागज जुड़ते जा रहे हैं। पुराने कागज कोई देखना नहीं चाहता और नए कागज समझना सबके बस की बात नहीं। दूसरे ने कहा, लोग अनपढ़ हैं, लेकिन नियम पढ़े लिखों के लिए बनाए गए हैं। तीसरे ने धीरे से कहा, और कुछ लोग इस उलझन का फायदा भी उठाते हैं। ये आखिरी बात सुनकर अकबर चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, किस तरह का फायदा? वो अधिकारी कुछ झिझका, फिर बोला, जहां कागज ज्यादा होते हैं वहां उन्हें संभालने वाले भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लोग मजबूर होकर उनकी बात मानते हैं। ये सुनकर बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। ये समस्या सिर्फ नियमों की नहीं थी, बल्कि नियत की भी थी। बैठक के बाद अकबर ने कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने सबको जाने दिया। दरबार में चर्चा होने लगी कि बादशाह कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता था। इधर सुंदरपुर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। लोग अपने काम धंधे में लगे थे। पंचायत पहले से ज्यादा सावधानी से फैसले कर रही थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी वहां भी थी। लोग सोचते थे कि अगर राजधानी में कोई नया नियम बना तो उसका असर उन पर क्या पड़ेगा। इसी बीच एक दिन सुंदरपुर में एक अजनबी आया। वो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी चाल और बोलने का तरीका अलग था। उसने गांव में आकर किसी से सीधे बात नहीं की, बस इधर उधर घूमता रहा, लोगों को देखता रहा और चुपचाप पंचायत भवन के पास बैठ जाता। कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई सरकारी आदमी है जो जांच के लिए आया है। पंचायत के चौधरी जी को भी ये बात पता चली। उन्होंने उस अजनबी को बुलवाया। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस रास्ते का मुसाफिर हूं, कुछ दिन यहां रुककर आगे बढ़ जाऊंगा। चौधरी जी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन उनके मन में एक सवाल रह गया। उसी समय राजधानी में भी हलचल थी। अकबर ने गुप्त रूप से कुछ लोगों को अलग अलग इलाकों में भेजा था, ताकि वे असली हालात देख कर आएं। ये लोग खुले तौर पर नहीं, बल्कि आम लोगों की तरह रहकर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। बीरबल भी अकबर के साथ रोज देर तक बैठते। दोनों मिलकर हर रिपोर्ट पर चर्चा करते। हर रिपोर्ट में एक बात समान थी, कागज ज्यादा थे, समझ कम थी और कहीं कहीं इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा था। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं एक झटके में सब नियम बदल दूं तो लोग घबरा जाएंगे, और अगर कुछ न करूं तो समस्या बढ़ती जाएगी। बीरबल ने कहा, समस्या का हल शायद नियमों में नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल में है, लेकिन ये बात सबको समझाना आसान नहीं होगा। अकबर ने पूछा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, शायद हमें लोगों से ही पूछना होगा कि उन्हें क्या चाहिए, कागज या समझ? अकबर मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। इधर सुंदरपुर में वो अजनबी अब रोज पंचायत के आसपास बैठने लगा था। वो किसी से झगड़ा नहीं करता, न किसी से ज्यादा घुलता मिलता, लेकिन उसकी नजर सब पर रहती। एक दिन पंचायत में फिर एक विवाद आया। इस बार मामला पानी के बंटवारे का था। कागज मौजूद थे, लेकिन फिर वही बहस। अजनबी चुपचाप सब देखता रहा। जब पंचायत फैसला टालने लगी तो उसने धीरे से कहा, अगर पानी बहता है तो उसे कागज में क्यों बांध रहे हो? सब लोग उसकी ओर देखने लगे। ये वही सवाल था जो पहले बीरबल ने जमीन को लेकर पूछा था। चौधरी जी के मन में शक गहरा गया। उन्होंने पूछा, तुम आखिर हो कौन? अजनबी ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया और चला गया। ये घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग तरह
तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये कोई बड़ा आदमी है, कोई कहता ये फिर से कोई परीक्षा है। राजधानी में भी अकबर को इस अजनबी की खबर मिली। एक रिपोर्ट में उसका जिक्र था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने कहा, लगता है हमारी बातें अब सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रही। बीरबल ने कहा, कभी कभी सवाल अपने आप फैल जाते हैं। समय बीतता गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। कुछ पंचायतें खुद ही अपने नियमों को सरल करने लगी। कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ। कुछ लोग कहते थे कि अगर कागज कम हुए तो ताकत भी कम हो जाएगी। एक दिन अकबर ने तय किया कि वो एक बड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने एक सभा बुलाने का आदेश दिया, जिसमें आम लोग भी अपनी बात रख सकें। ये अपने आप में एक नई बात थी। सभा की तैयारी शुरू हो गई। पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। लोग उत्साहित भी थे और डरे हुए भी। कोई नहीं जानता था कि इस सभा के बाद क्या बदलेगा। इसी बीच सुंदरपुर का वो अजनबी अचानक गायब हो गया। लोग हैरान थे। पंचायत के चौधरी जी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं था। सभा के दिन राजधानी में भारी भीड़ जुटी। लोग दूर दूर से आए थे। अकबर ने मन से सबको देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल उनके पास खड़े थे। अकबर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज मैं आप सबकी बातें सुनना चाहता हूं। यह राज्य केवल मेरा नहीं, आप सबका है। लोग एक एक करके अपनी बातें रखने लगे। किसी ने कागजी परेशानियों की बात की, किसी ने पंचायतों की ताकत की, किसी ने भ्रष्टाचार की। सभा लंबी चलती रही। हर बात के साथ अकबर का चेहरा और गंभीर होता गया। अंत में अकबर खड़े हुए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गए। भीड़ में एक हलचल हुई। किसी ने कहा, देखो वो आदमी। सबकी नजरें घूमी। भीड़ के बीच वही अजनबी खड़ा था, जो सुंदरपुर में देखा गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अकबर और बीरबल दोनों ने उसे देखा। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। अजनबी मंच के पास पहुंचा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन सभा में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो बोला, मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आया हूं। मैं बस ये याद दिलाने आया हूं कि कागज इंसान के लिए बने थे, इंसान कागज के लिए नहीं। सभा में एक लहर सी दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने आगे बढ़कर उससे पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने कुछ पल चुप रहकर अकबर की आंखों में देखा। फिर कहा, यह सवाल अभी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप अब क्या करेंगे। अकबर चुप हो गए। सभा में हर कोई उनकी ओर देख रहा था। यह पल किसी बड़े मोड़ जैसा था। क्या अकबर कोई नया ऐलान करेंगे? क्या पुराने नियम टूटेंगे? या सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा? अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन ठीक उसी समय बादल गरज उठे। हवा तेज हो गई। मंच पर लगे पर्दे हिलने लगे। माहौल और भारी हो गया। अकबर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उन्होंने हाथ उठाकर सभा स्थगित करने का संकेत दिया। लोग हैरान रह गए। अजनबी भीड़ में वापस घुल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने ठिकानों की ओर लौटने लगे। सवाल हवा में तैरते रह गए। उस रात राजधानी में कोई चैन से नहीं सो पाया। अकबर अपने कक्ष में टहलते रहे। बीरबल भी चुप थे। दोनों जानते थे कि अगला कदम पूरे राज्य की दिशा बदल सकता है। सुबह होने से पहले ही यह खबर फैल गई कि बादशाह एक नया रास्ता चुनने वाले हैं। लेकिन क्या रास्ता होगा, ये कोई नहीं जानता था। बारिश की वह रात राजधानी के इतिहास में अजीब तरह से दर्ज हो गई। आसमान से गिरती बूंदें जैसे सिर्फ धरती को नहीं, बल्कि लोगों के मन को भी भिगो रही थी। सभा स्थगित होने के बाद हर कोई अपने अपने घर लौटा।
लेकिन किसी के मन को शांति नहीं मिली। सवाल हर दिल में घूम रहे थे। बादशाह ने सभा बीच में क्यों रोक दी? वो अजनबी कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? अकबर अपने कक्ष में अकेले टहल रहे थे। बाहर बिजली चमक रही थी। हर चमक के साथ उनकी आंखों के सामने पूरे राज्य की तस्वीर उभर आती। गांव, खेत, पंचायतें, लोग और उन सब के बीच उलझे कागज। उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें याद आया कि उन्होंने सत्ता संभालते समय क्या सपना देखा था। वो सपना था ऐसा राज्य जहां न्याय सरल हो, डर से नहीं, भरोसे से चले। लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि रास्ता कहीं भटक गया है। दूसरे कक्ष में बीरबल बैठे थे। उनके चेहरे पर भी गंभीरता थी। वो उस अजनबी के शब्दों को बार बार याद कर रहे थे। ये सवाल अभी जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, जरूरी यह है कि आप अब क्या करेंगे। बीरबल समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक आदमी की बात नहीं थी। ये आवाज उन सबकी थी जो बोल नहीं पा रहे थे। सुबह होने से पहले ही दरबार के गलियारों में हलचल शुरू हो गई। सेवक चुपचाप इधर उधर जा रहे थे। कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अकबर ने कहा, कल की सभा मैंने जानबूझकर बीच में रोकी। बीरबल ने सिर हिलाया। मैं समझ गया था। जहांपनाह। अकबर बोले, अगर मैं उस समय कुछ कह देता तो वो फैसला होता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सही होता या नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी चुप रहना भी एक फैसला होता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान भी बोझिल थी। उन्होंने कहा, मैं अब सिर्फ रिपोर्ट और शिकायतों के आधार पर कुछ नहीं करना चाहता। मैं खुद देखना चाहता हूं। बीरबल ने पूछा, कहा? अकबर ने जवाब दिया, जहां जहां पंचायतें हैं, जहां कागज बोलते हैं और लोग चुप हो जाते हैं। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि अकबर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, तो फिर हमें फिर से सफर पर निकलना होगा। अकबर ने हामी भरी, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि यह सफर गुप्त होगा। कोई शाही लाव, लश्कर नहीं, कोई ढोल नगाड़े नहीं, बस कुछ भरोसेमंद लोग और साधारण वेश। कुछ ही दिनों में यह खबर फैल गई कि बादशाह राजधानी में नहीं है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वो कहाँ गए हैं। दरबार में बैठे अधिकारी बेचैन हो गए। कुछ को डर था, कुछ को उम्मीद। इधर सुंदरपुर में भी हलचल थी। वहां के लोग अभी भी उस अजनबी को याद कर रहे थे, जो अचानक आया और अचानक गायब हो गया। चौधरी जी कई बार पंचायत भवन में अकेले बैठकर सोचते। उन्हें लगने लगा था कि उनका गांव किसी बड़ी कहानी का हिस्सा बन चुका है। उसी समय एक और गांव में, जो सुंदरपुर से कुछ दूर था, पंचायत लगी हुई थी। वहां भी कागजी झगड़ा चल रहा था। दो भाइयों के बीच बंटवारे का मामला था। कागजों में दोनों सही थे। पंचायत असमंजस में थी। भीड़ में एक साधारण सा आदमी बैठा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। पंचायत ने फैसला टाल दिया। लोग मायूस होकर लौटने लगे। वो आदमी धीरे से पंचायत के मुखिया के पास गया और बोला, क्या आपने कभी इन भाइयों को साथ काम करते देखा है? मुखिया ने हैरानी से उसे देखा। बोला, हां, बचपन से। आदमी ने कहा, तो फिर कागज उनके बीच दीवार क्यों बना रहे हैं? मुखिया कुछ बोल नहीं पाया। वो आदमी मुस्कुराकर चला गया। ये आदमी वही था जिसे लोग पहचान नहीं पाए थे। वो अकबर था। अकबर ने ऐसे कई गांव देखे। हर जगह कहानी अलग थी, लेकिन जड़ एक ही थी। कहीं पंचायत डर के कारण फैसला नहीं कर पा रही थी। कहीं कागजों का इस्तेमाल ताकत के लिए हो रहा था। कई लोग पंचायत से ही डरने लगे थे। हर रात अकबर अपने तंबू में बैठकर सोचते। वो अपने फैसलों को टटोलते। उन्हें लगने लगा था कि व्यवस्था को सुधारना केवल नए नियम बनाने से संभव नहीं है। कुछ जगहों पर उन्हें विरोध भी मिला। एक पंचायत में जब अकबर ने सवाल पूछे, तो एक पंच ने गुस्से में कहा, अगर कागज नहीं होंगे
तो हमारा अधिकार कैसे रहेगा? अकबर ने शांति से पूछा, और अगर कागजों के कारण लोग न्याय से दूर हो जाएं, तो अधिकार किस काम का? पंच चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी थी। इन सफरों के दौरान अकबर ने यह भी देखा कि कुछ लोग कागजी उलझनों से अमीर बन रहे थे। वो छोटे अधिकारी थे जो हर दस्तखत और हर मुहर के बदले कुछ न कुछ लेते थे। लोग मजबूर थे। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं इन सबको एक साथ बदलने की कोशिश करूं, तो बहुत से लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बीरबल ने कहा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। अकबर ने सिर झुका लिया। उन्हें यह सच कड़वा लगा। इधर राजधानी में अफवाहें उड़ने लगी थी। कुछ कहते थे कि बादशाह बीमार है, कुछ कहते थे कि वह किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग डर के कारण अपने कागज छिपाने लगे। कुछ पंचायतें अचानक बहुत सख्त हो गई, ताकि ये दिखा सके कि वे नियमों का पालन कर रही है। एक दिन अकबर और बीरबल एक ऐसे गांव पहुंचे जहां पंचायत ही नहीं थी। लोग आपस में बैठकर बात करके फैसले कर लेते थे। कोई कागज नहीं, कोई मुहर नहीं, बस भरोसा। अकबर ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, आप लोग झगड़े कैसे सुलझाते हैं? बुजुर्ग ने कहा, झगड़ा होता ही नहीं, जहां पनाह, क्योंकि हम पहले बात कर लेते हैं। अकबर देर तक चुप रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ खो दिया है जिसे वापस पाना मुश्किल होगा। इसी दौरान एक खबर आई कि राजधानी में कुछ बड़े अधिकारी इकट्ठा हो रहे हैं। वे चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि बादशाह कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे उनकी ताकत कम हो जाएगी। एक रात बीरबल ने अकबर को बताया, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप जल्दी लौटें। अकबर ने कहा, मैं लौटूंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। उन्होंने तय किया कि राजधानी लौटकर वो एक आखिरी सभा बुलाएंगे, लेकिन इस बार वो सभा अलग होगी। इसमें कोई लंबा भाषण नहीं होगा, कोई आदेश तुरंत नहीं सुनाया जाएगा। जब अकबर राजधानी लौटे तो लोगों में हलचल मच गई। दरबार सजा, सभा का ऐलान हुआ। सभा के दिन लोग फिर जमा हुए। वही बेचैनी, वही उम्मीद। अकबर मंच पर आए। बीरबल उनके साथ थे। अकबर ने बोलना शुरू किया, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है। अब मैं ये समझ गया हूं कि समस्या सिर्फ कागजों की नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, समस्या ये है कि हमने न्याय को इतना भारी बना दिया है कि वो लोगों के सिर पर बोझ बन गया है। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ असहज हो गए। अकबर ने कहा, मैं आज कोई नियम नहीं बदल रहा, मैं आज कोई आदेश नहीं दे रहा। सभा में हलचल हुई। उन्होंने कहा, मैं आप सबको सोचने का समय दे रहा हूं। पंचायतों को, अधिकारियों को और आम लोगों को, सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, कागजों का राज या इंसानों का भरोसा। इतना कहकर अकबर रुक गए। उन्होंने सभा स्थगित कर दी। लोग हैरान रह गए। कोई फैसला नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ सवाल। उसी भीड़ में फिर वही अजनबी खड़ा था। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस अकबर की ओर देखा। अकबर की नजर भी उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हों। भीड़ छंट गई। सवाल रह गए। उस रात राजधानी फिर जागती रही। कुछ लोग बदलाव की उम्मीद में थे, कुछ लोग डर में। पंचायतों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ जगहों पर लोग खुद ही बैठकर पुराने नियमों पर बात करने लगे। कुछ जगहों पर टकराव बढ़ गया। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। उन्होंने एक खाली कागज सामने रखा, कलम उठाई। कुछ लिखने वाले थे, लेकिन रुक गए। उन्होंने कागज को देखा और धीरे से उसे मोड़कर रख दिया। बीरबल ने पूछा, क्या आप तैयार हैं? अकबर ने जवाब दिया, पता नहीं। शायद कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। बाहर कहीं से ढोल की धीमी आवाज आई। शायद किसी गांव में पंचायत लगी थी। शायद कोई फैसला हो रहा था, या शायद कोई फैसला टल रहा था। अकबर ने उस खाली कागज को मोड़कर अलग रख दिया था।
लेकिन उनका मन खाली नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी, पर उनके भीतर उठते सवाल और भी गहरे होते जा रहे थे। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाज आ रही थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। लेकिन अकबर के कानों में इन सब के बीच सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, लोगों की अनकही पीड़ा। बीरबल चुपचाप पास ही बैठे थे। वो जानते थे कि इस समय अकबर को बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। कई बार शब्द रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कई बार रास्ता चुप्पी में ही दिखाई देता है। कुछ देर बाद अकबर ने सिर उठाया और बोले, बीरबल, अगर मैं आज कुछ लिख देता तो शायद मुझे चैन मिल जाता, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वही कागज फिर से किसी की परेशानी न बन जाए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, लिखना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब लिखा हुआ समझ से दूर हो जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि लोग खुद बोले, खुद तय करें। लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर पाएगा? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां आधा चांद बादलों में छिपा हुआ था। अगली सुबह राजधानी में अजीब सी हलचल थी। बाजार खुले थे, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक सवाल साफ झलक रहा था। कल की सभा के बाद कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि बादशाह सब बदल देंगे। कुछ कह रहे थे कि ये बस एक दिखावा है। पंचायतों में चर्चा तेज हो गई थी। कई लोग अपने पुराने कागज निकालकर देख रहे थे। कहीं नए नियमों की आशंका में लोग डरे हुए थे। कुछ जगहों पर पंचायतों के मुखिया खुद को मजबूत दिखाने के लिए और सख्त हो गए थे, ताकि ऊपर से देखने वालों को लगे कि सब ठीक चल रहा है। सुंदरपुर में चौधरी जी ने पंचायत बुलाई। इस बार माहौल अलग था। लोग ज्यादा बोल रहे थे। पहले जहां लोग चुपचाप सुनते थे, अब सवाल पूछ रहे थे। एक किसान खड़ा हुआ और बोला, चौधरी जी, अगर बादशाह ने हमसे सोचने को कहा है तो हमें भी अपनी पंचायत के बारे में सोचना चाहिए। एक और आदमी बोला, हम हर बात के लिए कागज क्यों देखते हैं? हम एक दूसरे को जानते हैं। चौधरी जी ने सबकी बातें सुनी। उन्हें महसूस हुआ कि ये वही बदलाव है जिसकी आहट बीरबल छोड़कर गए थे। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं ये खुलापन किसी नए झगड़े की वजह न बन जाए। इसी बीच एक खबर आई कि पास के एक गांव में पंचायत टूट गई है। लोग आपस में लड़ पड़े हैं। वजह वही, कागज और हक। ये खबर आग की तरह फैल गई, राजधानी तक भी पहुंच गई। कुछ अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा, देखा, अगर नियम ढीले पड़े तो यही होता है। अकबर तक ये खबर पहुंची। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और गहरी हो गई। उन्होंने बीरबल से कहा, यही तो डर था। अगर संतुलन न बना तो आजादी भी परेशानी बन सकती है। बीरबल बोले, संतुलन समय लेता है, जहां पनाह। हर बदलाव के साथ थोड़ी उथल पुथल होती ही है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन लोग इंतजार नहीं कर पाते। इसी दौरान वही अजनबी फिर से दिखाई देने लगा। इस बार वो राजधानी के बाहर के इलाकों में घूम रहा था। कभी किसी सराय में रुकता, कभी किसी गांव के बाहर आग जलाकर बैठ जाता। लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन उसकी बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक रात वह एक छोटे से गांव में रुका। वहां पंचायत लगी हुई थी। मामला छोटा था, लेकिन बहस बड़ी थी। अजनबी ने सब सुना। फिर उसने बस इतना कहा, अगर आप सब अपने अपने कागज घर छोड़कर आए होते तो क्या ये झगड़ा होता? लोग चुप हो गए। पंचायत के मुखिया ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अजनबी ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। और फिर वो चला गया। धीरे धीरे ये अजनबी एक कहानी बन गया। लोग कहते थे कि वो सवाल छोड़ जाता है और जवाब लोग खुद ढूंढते हैं। राजधानी में कुछ अधिकारी बेचैन हो गए। उन्हें लगने लगा कि ये सब बादशाह की योजना है। कुछ ने अकबर से मिलने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
अकबर ने शांत स्वर में कहा, व्यवस्था किसके लिए है? आपके लिए या लोगों के लिए? अधिकारी चुप हो गए। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक छोटा सा संदेश भेजा। इसमें कोई आदेश नहीं था, बस इतना लिखा था कि हर पंचायत महीने में एक दिन बिना कागज के बैठेगी और लोगों की बात सुनेगी। ये आदेश नहीं था, बस एक सुझाव। इस सुझाव ने नई बहस छेड़ दी। कुछ पंचायतों ने इसे अपनाया, कुछ ने अनदेखा किया, कुछ ने इसका मजाक उड़ाया। जहां ये अपनाया गया, वहां शुरुआत में अजीब लगा। लोग बोलने में हिचकिचाए। पंचायत के लोग भी असहज थे, लेकिन धीरे धीरे बातें निकलने लगी। कुछ झगड़े वही सुलझ गए जिनके लिए पहले कई कागज लगते थे। जहां इसे अनदेखा किया गया, वहां पुरानी ही उलझनें बनी रहीं। लोग और खींचने लगे। अकबर सब देख रहे थे। वो किसी को मजबूर नहीं कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक बड़ी घटना घटी। एक बड़े इलाके की पंचायत पर आरोप लगा कि वहां जानबूझकर कागजों को उलझाया जा रहा है ताकि लोग परेशान होकर पैसा दें। मामला गंभीर था। लोग राजधानी पहुंचे। अकबर ने मामले की जांच का आदेश दिया, लेकिन फिर वही सवाल सामने आया, जांच कैसे हो? कागज देखकर या लोगों की बात सुनकर? जांच शुरू हुई। कागजों में सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन लोगों की गवाही कुछ और कह रही थी। ये टकराव पूरे राज्य के लिए एक परीक्षा बन गया। अगर कागज सही निकले तो लोग झूठे कहलाते, अगर लोग सही निकले तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठता। अकबर रात रात भर जागने लगे। बीरबल भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, यह वही मोड़ है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होगा। अकबर ने कहा, मैं पीछे लौटना नहीं चाहता। इसी समय वो अजनबी फिर सामने आया। इस बार सीधे अकबर के सामने। वो बिना डरे खड़ा था। पहरेदार कुछ कह पाते उससे पहले अकबर ने उन्हें रोक दिया। अकबर ने कहा, अब तो बताओ, तुम कौन हो? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या आपकी परेशानी हल हो जाएगी? अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शायद नहीं। अजनबी ने कहा, तो फिर यह जानना जरूरी नहीं है। बीरबल ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में कई सवाल थे। अजनबी ने आगे कहा, आपने लोगों को सोचने का मौका दिया, अब उन्हें चुनने का भी मौका दीजिए। अकबर ने पूछा, कैसे? अजनबी मुस्कुराया, हर पंचायत को खुद तय करने दीजिए कि वो कैसे काम करना चाहती है, और जो रास्ता चुना जाए उसकी जिम्मेदारी भी उसी की हो। अकबर ने कुछ नहीं कहा। अजनबी ने सिर झुकाया और चला गया। उसके जाने के बाद अकबर देर तक खड़े रहे। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या आप ये कर पाएंगे? अकबर ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन राजधानी में फिर सभा का ऐलान हुआ। लोग जमा होने लगे। इस बार माहौल और भारी था। सब जानते थे कि आज कुछ बड़ा हो सकता है। सभा शुरू हुई। अकबर मंच पर आए। उनके हाथ में कोई कागज नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर बोले, मैं आज भी कोई फैसला नहीं सुना रहा। भीड़ में हलचल हुई। उन्होंने कहा, मैं आज आपको एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। लोग चुप हो गए। अकबर बोले, हर पंचायत, हर गांव, हर इलाका खुद तय करे कि वो कैसे न्याय करेगा। लेकिन याद रखे, अगर कोई गलत हुआ तो उसकी जवाबदेही भी उसी पर होगी। ये सुनकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ डर गए, कुछ गुस्से में आ गए। अकबर ने आगे कहा, मैं देखूंगा, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो रुक गए। उन्होंने सभा स्थगित कर दी। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। लोग बातें करते हुए लौटने लगे। सवाल और बढ़ गए थे। उसी भीड़ में वो अजनबी फिर खड़ा था। उसने अकबर की ओर देखा। अकबर ने भी उसे देखा। इस बार दोनों ने कुछ नहीं कहा। रात को अकबर अपने कक्ष में लौटे। वही खाली कागज सामने था। उन्होंने उसे उठाया, फिर रख दिया। बाहर कहीं दूर से पंचायत की घंटी की आवाज आई। शायद कहीं लोग बैठ रहे थे, शायद कहीं फिर कोई झगड़ा उठ रहा था। रात फिर से राजधानी पर उतर आई थी,
लेकिन ये रात पहले जैसी नहीं थी। हवा में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे पूरा राज्य किसी चौराहे पर खड़ा हो और हर दिशा में जाने वाला रास्ता धुंध में खोया हुआ हो। अकबर अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़े थे। नीचे मशालों की रोशनी में पहरेदार बदल रहे थे। ये रोज का दृश्य था, लेकिन आज उन्हें हर कदम की आवाज कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दे रही थी। आज उन्होंने लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। उन्होंने सत्ता को थोड़ा ढीला छोड़ा था, ये जानते हुए भी कि ढीली रस्सी कभी कभी हाथ से फिसल जाती है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि बहुत कसकर बांधी गई रस्सी सांस घोंट देती है। बीरबल कक्ष में आए। उन्होंने देखा कि अकबर अब भी खिड़की के पास खड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद अकबर बोले, आज मैंने जो कहा उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा। बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ जहां पनाह, असर धीरे धीरे आएगा, और शायद अलग अलग जगहों पर अलग तरह से। अकबर ने कहा, यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और यही बात इस फैसले को सबसे ज्यादा जरूरी भी बनाती है। अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में अजीब अजीब खबरें आने लगी। कई पंचायतें पहली बार बिना कागज के बैठीं। लोग घबराए हुए थे, लेकिन कुछ मामलों में बात करके ही हल निकल आया। कई पंचायतों ने इस आजादी का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि अब वही आखिरी फैसला करेंगे, कोई ऊपर नहीं देखेगा। कुछ गांवों में पंचायत के लोग आपस में ही बंट गए। पुराने पंच और नए पंच अलग अलग सोचने लगे। कहीं झगड़े बढ़े, कहीं कम हुए। कोई साफ तस्वीर नहीं बन रही थी। सुंदरपुर में चौधरी जी ने फिर पंचायत बुलाई। इस बार पंचायत भवन भरा हुआ था। लोग सिर्फ अपने काम के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये देखने आए थे कि पंचायत अब कैसे चलेगी। चौधरी जी ने धीरे से कहा, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम वही करें जो हमेशा करते आए हैं, या फिर कुछ नया आजमाएं। एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ। नया आजमाने में डर लगता है, लेकिन पुराना अब बोझ बन गया है। एक नौजवान बोला, अगर हम खुद फैसले नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। बहस लंबी चली। आखिर ये तय हुआ कि पंचायत हर मामले में पहले लोगों की बात सुनेगी, और अगर बात से हल न निकले तभी कागज देखेगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन सुंदरपुर ने इसे अपनाया। इधर राजधानी में कुछ अधिकारी परेशान हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनका नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। उन्होंने आपस में बैठकें करनी शुरू कर दी। कोई खुलकर अकबर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मन में असंतोष बढ़ रहा था। एक रात कुछ अधिकारी आपस में मिले। बंद दरवाजों के पीछे बातें हुई। अगर हर पंचायत अपनी मर्जी करेगी तो हमारा क्या होगा? आज पंचायत, कल शायद जमींदार, और परसों आम लोग सवाल पूछने लगेंगे। इन बातों की गूंज धीरे धीरे गलियारों में फैलने लगी। उसी समय वही अजनबी फिर दिखाई देने लगा। इस बार वो राजधानी के आसपास के गांवों में ज्यादा समय बिता रहा था। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कोई उसे सवाल वाला आदमी कहता, कोई उसे आईना कहता। एक दिन वो एक ऐसे गांव पहुंचा जहां पंचायत ने अकबर की बात को पूरी तरह ठुकरा दिया था। वहां पंचायत पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। अजनबी पंचायत के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा था। कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, यहां बोलना बेकार है। अजनबी ने पूछा, तो फिर आप यहां क्यों रहते हैं? लोग चुप हो गए। उस रात उसी गांव में झगड़ा बढ़ गया। पंचायत ने बिना सुने फैसला सुना दिया। लोग गुस्से में थे, लेकिन डर भी था। अगले दिन उस गांव से कुछ लोग राजधानी की ओर निकल पड़े। वे सीधे बादशाह से मिलना चाहते थे। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें बुलाने का आदेश दिया। लोग थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी। उन्होंने अपनी बात रखी। जहां अपना,
हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। अकबर ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, क्या आपने पंचायत से बात करने की कोशिश की? एक आदमी बोला, डर लगता है। ये शब्द अकबर के दिल में चुभ गया। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि उनके राज्य में डर से न्याय हो। उसी दिन अकबर ने कुछ अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने साफ कहा, अगर कोई पंचायत लोगों की आवाज दबाएगी तो ये आजादी नहीं, जुल्म होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी कोई सख्त आदेश नहीं दिया। ये बात कई लोगों को अजीब लगी। बीरबल ने बाद में पूछा, आप अब भी इंतजार क्यों कर रहे हैं? अकबर ने कहा, क्योंकि अगर मैं हर जगह दखल दूंगा तो लोग फिर से मेरी ओर देखने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि वे एक दूसरे की ओर देखें। दिन बीतते गए। राज्य दो हिस्सों में बंटता हुआ सा लगने लगा। एक हिस्सा जहां लोग बात करके रास्ता ढूंढ रहे थे, दूसरा हिस्सा जहां लोग नियमों को ढाल बना रहे थे। इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आया। एक पूरे परगने की पंचायत पर आरोप लगा कि उसने मिलकर जमीन के बंटवारे में कई परिवारों को बेघर कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए। ये मामला इतना बड़ा था कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अकबर ने जांच का आदेश दिया। इस बार जांच सिर्फ काग से नहीं होनी थी। उन्होंने कहा कि लोगों की बात भी सुनी जाएगी। ये फैसला बहुतों को चुभा। अगर लोग झूठ बोले तो? अगर कागज गलत साबित हो गए तो? सवाल बढ़ते गए। जांच शुरू हुई। कागज कुछ और कहते थे, लोग कुछ और। दोनों के बीच खाई साफ दिख रही थी। उसी समय अजनबी फिर सामने आया। वो जांच करने वालों के साथ नहीं था, लेकिन हर दिन आसपास दिखाई देता था। लोग उससे बात करते, अपने डर बताते। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या बदल जाएगा? अजनबी ने कहा, शायद कुछ नहीं, और शायद सब कुछ। ये जवाब किसी को संतोष नहीं देता था, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता था। जांच आगे बढ़ती गई। तनाव बढ़ता गया। कुछ अधिकारी खुलकर विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि यह सब राज्य को कमजोर कर रहा है। अकबर ने उन्हें सुना, फिर बस इतना कहा, कमजोरी वो नहीं होती जो दिखाई दे, कमजोरी वो होती है जो छुपाई जाए। राजधानी में माहौल भारी हो गया। लोग दो तरफ बंटने लगे। कुछ कहते थे बादशाह सही है, कुछ कहते थे ये बहुत बड़ा जोखिम है। सुंदरपुर से भी खबरें आने लगी। वहां पंचायत ने कई मुश्किल मामलों को बातचीत से सुलझाया था। लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। कुछ मामलों में बहस इतनी बढ़ जाती थी कि पंचायत को रोकना पड़ता था। चौधरी जी रात को सो नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि वे रस्सी पर चल रहे हैं। एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ अराजकता। एक रात वो अकेले बैठे थे, तभी वही अजनबी उनके सामने आकर बैठ गया। चौधरी जी चौंक गए। तुम फिर? अजनबी मुस्कुराया, मैं कहीं गया ही नहीं था। चौधरी जी ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? अजनबी ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं देख रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं। चौधरी जी देर तक चुप रहे, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव टूटे नहीं। अजनबी ने सिर हिलाया, तो फिर डर और जिद दोनों से दूर रहना होगा। इतना कहकर वो चला गया। राजधानी में जांच अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। फैसला जो भी होता, उसका असर पूरे राज्य पर पड़ना तय था। अकबर जानते थे कि अब पीछे हटना संभव नहीं है, लेकिन आगे का रास्ता भी साफ नहीं था। जांच की आखिरी सुनवाई के दिन लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। माहौल तनाव से भरा था। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। अकबर मंच पर आए। उन्होंने सबकी ओर देखा। उनकी नजर भीड़ में घूमती रही। कहीं उन्हें वही अजनबी दिखाई दिया। वो पीछे खड़ा था, शांत। अकबर ने बोलना शुरू किया, आज जो भी होगा वो सिर्फ इस मामले का फैसला नहीं होगा। लोग सांस रोके सुन रहे थे। अकबर ने आगे कहा, यह तय करेगा कि हम एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। वो रुके। चारों ओर सन्नाटा था। अकबर ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी पल बाहर से शोर उठा,
कोई दौड़ता हुआ आया और कुछ कहने लगा। उसकी आवाज साफ नहीं थी, लेकिन चेहरे पर घबराहट थी। सभा में हलचल मच गई। अकबर ने हाथ उठाकर उसे रोका। पहले सांस लो। वो आदमी हांफते हुए बोला। जहांपनाह, एक और पंचायत। वहां उसकी बात अधूरी रह गई। अकबर की आंखें गंभीर हो गई। बीरबल ने उसकी ओर देखा। भीड़ में खड़े अजनबी ने भी सिर उठाया। क्या वहां कोई नया झगड़ा खड़ा हो गया था? क्या ये पूरी कोशिश डगमगा रही थी, या ये किसी और बड़े मोड़ की शुरुआत थी? अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सभा स्थगित करने का संकेत दिया। लोग बिखरने लगे। सवाल और गहरे हो गए। रात फिर उतर आई। वही खाली कागज अकबर के सामने था। इस बार उन्होंने उसे उठाया। कलम हाथ में ली, लेकिन अभी भी कुछ लिखा नहीं। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। सभा के बीच में आई उस अधूरी खबर ने पूरे महल को जैसे थाम लिया था। लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन किसी के मन से वो घबराया हुआ चेहरा नहीं उतर रहा था, जो दौड़ता हुआ आया था और बोलते बोलते रुक गया था। शब्द अधूरे रह गए थे, लेकिन डर पूरा फैल चुका था। अकबर अपने कक्ष में लौट आए थे। उन्होंने पहरेदारों को बाहर रहने का संकेत दिया। बीरबल भी भीतर आ गए। दोनों के बीच गहरी चुप्पी थी। बाहर से कभी कभी हवा के झोंके के साथ दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे जाती थी। अकबर ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उस आदमी की आंखों में डर था। बीरबल, ऐसा डर जो छोटी बात पर नहीं होता। बीरबल ने धीरे से कहा, हाथ जहांपनाह, लगता है कहीं कुछ बड़ा घटा है। अकबर ने मेज पर रखे दीपक की लौ को देखा। लौ हिल रही थी, जैसे असमंजस में हो। मैं जानना चाहता हूं कि उसने क्या देखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं जानना चाहता हूं कि लोग अब क्या सोच रहे होंगे। बीरबल बोले, लोग अनिश्चितता से डरते हैं, और आज अनिश्चितता हर तरफ है। उसी समय बाहर हलचल हुई। वही आदमी जो सभा में दौड़ता हुआ आया था, अब थोड़ा संभल चुका था। उसे भीतर बुलाया गया। वो कांपते हाथों से सलाम करके खड़ा हुआ। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अब आराम से बताओ, क्या हुआ है? उस आदमी ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, दक्षिण के इलाके में एक बड़ी पंचायत। वहां लोगों ने पंचायत भवन घेर लिया है। फैसला मानने से इनकार कर दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या हिंसा हुई? आदमी ने सिर झुका लिया। अभी नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत है। अकबर ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद बोले, जाओ, किसी को उकसाने मत देना। मैं सुबह तक आदेश भेजूंगा। आदमी चला गया। बीरबल ने धीरे से कहा, यही वो डर था, जहांपनाह, आजादी और अराजकता के बीच की पतली रेखा। अकबर ने कहा, और उस रेखा पर अभी पूरा राज्य चल रहा है। सुबह होने से पहले ही महल में हलचल शुरू हो गई। संदेशवाहक तैयार थे। अधिकारी अपने अपने अनुमान लगाने लगे थे। कोई कह रहा था कि अब सख्ती जरूरी है। कोई कह रहा था कि अभी भी धैर्य रखना चाहिए। सुबह की पहली किरण के साथ अकबर ने एक छोटा सा संदेश भिजवाया। उसमें कोई धमकी नहीं थी, कोई आदेश नहीं था। बस इतना कहा गया था कि लोग शांत रहें और किसी तरह की हिंसा न होने दें। पंचायत से कहा गया था कि वे लोगों की बात फिर से सुने। ये संदेश जब उस इलाके में पहुंचा, तो लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ ने राहत की सांस ली। कुछ ने कहा, देखो, बादशाह भी डर गए। इसी बीच वही अजनबी वहां पहुंच चुका था। वो भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। पंचायत भवन के सामने लोग जमा थे। नारे नहीं थे, लेकिन गुस्से से भरी फुसफुसाहटें थी। अजनबी ने एक आदमी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? आदमी ने कहा, हमारी जमीन वापस। अजनबी ने पूछा, और कैसे चाहते हो? आदमी चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। पंचायत के मुखिया बाहर आए। उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। अजनबी धीरे
धीरे आगे बढ़ा। उसने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, बस पास खड़े लोगों से पूछता गया, अगर आज पंचायत टूट गई तो कल तुम कहाँ जाओगे? अगर आज काग जला दिए तो कल अपनी बात कैसे रखोगे? लोग चुप होते गए। गुस्सा था, लेकिन सोच भी जन्म ले रही थी। धीरे धीरे पंचायत भवन के दरवाजे खुले। लोगों को भीतर बुलाया गया। बात शुरू हुई। देर तक चली। कोई साफ फैसला नहीं हुआ, लेकिन हिंसा टल गई। इस घटना की खबर राजधानी पहुंची। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन चैन नहीं मिला। आज बच गए, उन्होंने कहा, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। बीरबल बोले, अब सवाल ये नहीं है कि क्या बदला जाए, सवाल यह है कि कितना बदला जाए और कितनी तेजी से। अगले कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं और सामने आई। कई लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। कई पंचायतें जिद पर अड़ी थी। कई हालात बिगड़ते बिगड़ते संभल जाते थे। राज्य जैसे सीख रहा था, गिरते पड़ते, ठोकर खाते हुए। सुंदरपुर में स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी। वहां पंचायत ने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा था, लेकिन वहां भी तनाव था। हर नया मामला एक परीक्षा बन जाता था। एक दिन सुंदरपुर में दो परिवारों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। मामला वर्षों पुराना था। पहले कागजों से दबा दिया गया था। अब बिना कागज की पंचायत में वो खुलकर सामने आया। बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुई। चौधरी जी ने घंटी बजाकर पंचायत रोकी। उन्होंने कहा, अगर आज हम टूट गए तो कल कोई हमें जोड़ नहीं पाएगा। लोग शांत हुए। बात आगे बढ़ी। उस शाम चौधरी जी अकेले बैठे थे। उन्हें लगा कि वो हर दिन किसी नई रस्सी पर चल रहे हैं। तभी वही अजनबी फिर आया। चौधरी जी ने थकी आवाज में पूछा, क्या ये कभी आसान होगा? अजनबी ने कहा, न्याय कभी आसान नहीं होता, बस जरूरी हो जाता है। उधर राजधानी में अधिकारी दो गुटों में बंट चुके थे। एक गुट चाहता था कि अकबर फिर से सख्त नियम लागू करें। दूसरा गुट इस बदलाव को पूरा मौका देना चाहता था। एक रात ये टकराव खुलकर सामने आ गया। दरबार में तीखी बहस हुई। जहां पनाह, राज्य हाथ से निकल सकता है। जहां पनाह, अगर अब पीछे हटे तो लोग कभी भरोसा नहीं करेंगे। अकबर सब सुनते रहे। अंत में बोले, अगर राज्य भरोसे पर नहीं टिक सकता तो वो डर पर भी नहीं टिकेगा। लेकिन उन्होंने फिर भी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। इसी दौरान एक और खबर आई। उत्तर के इलाके में कुछ पंचायतों ने मिलकर एक अलग सभा बुलाई थी। वे अपने नियम बनाना चाहते थे। ये बात गंभीर थी। बीरबल ने कहा, यह अच्छा भी हो सकता है और खतरनाक भी। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, अगर वे जिम्मेदारी से करेंगे तो ये मिसाल बनेगी, अगर नहीं तो बिखराव शुरू हो सकता है। अकबर ने तय किया कि वो खुद वहां जाएंगे, बिना शाही पहचान के। सफर शुरू हुआ। रास्ते में उन्होंने लोगों से बात की। किसी ने कहा, अब हमें बोलने का हक मिला है। किसी ने कहा, अब कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर की उस सभा में माहौल गर्म था। पंचायतों के लोग जमा थे। हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता था। अकबर भीड़ में बैठे रहे। बहस बढ़ती गई। कोई साझा रास्ता नहीं निकल रहा था। अकबर ने उठकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, अगर कल तुम सब अलग अलग हो गए तो परसों क्या साथ बैठ पाओगे? सभा में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं था। अकबर चुपचाप बाहर निकल आए। बीरबल भी उनके पीछे थे। बीरबल ने पूछा, क्या आपने देखा? अकबर ने कहा, हां, आजादी का डर। राजधानी लौटकर अकबर और भी गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि ये बदलाव सिर्फ पंचायतों का नहीं है, ये लोगों के सोचने का तरीका बदलने की कोशिश है। एक रात उन्होंने फिर वही खाली कागज निकाला। इस बार उन्होंने एक पंक्ति लिखी, फिर रुक गए, उसे पढ़ा, फिर मिटा दिया। बीरबल ने देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। अगले दिन फिर सभा का ऐलान हुआ। इस बार छोटी सभा, चुनिंदा लोग।
पंचायतों के प्रतिनिधि, कुछ आम लोग, कुछ अधिकारी। अकबर ने कहा, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें गलती होगी, नुकसान होगा। लोग सुन रहे थे। अकबर बोले, लेकिन अगर हम डर के कारण वापस मुड़ गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने फिर भी कोई साफ फैसला नहीं सुनाया। सभा के बाद वही अजनबी बाहर खड़ा था। अकबर उसके पास आए। अकबर ने कहा, तुम हर जगह क्यों होते हो? अजनबी ने कहा, क्योंकि सवाल हर जगह होते हैं। अकबर ने पूछा, और जवाब? अजनबी मुस्कुराया, वो आप ढूंढ रहे हैं। इतना कहकर वो भीड़ में खो गया। रात को फिर एक खबर आई। किसी दूर के गांव में पंचायत ने खुद को भंग कर दिया था। लोग अब आपस में झगड़ रहे थे। अकबर ने आंखें बंद कर ली। अब क्या? उन्होंने खुद से पूछा। बीरबल ने कहा, अब वही जो आप शुरू से कर रहे हैं, देखना, सुनना और इंतजार करना। बाहर फिर हवा चली। दीपक की लौ हिली, लेकिन बुझी नहीं। राजधानी की उस रात में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। महल के ऊंचे बुर्जों से लेकर गली कूचों के छोटे घरों तक एक ही बेचैनी पसरी हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो बदलाव शुरू हुआ है वो उन्हें कहाँ ले जाएगा। कुछ को उम्मीद थी कि अब उनकी बात सुनी जाएगी, तो कुछ को डर था कि अब कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। वही कागज, वही दीपक, वही खामोशी। लेकिन इस बार खामोशी पहले से अलग थी। इसमें सवाल ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पिछले महीनों की घटनाओं को याद करने लगे। सुंदरपुर की पंचायत, वो अजनबी, लोगों की बढ़ती आवाज, अधिकारियों की घबराहट और अपने ही मन का असमंजस। उन्हें लगा जैसे पूरा राज्य उनके सामने बैठा है और उनसे एक ही सवाल पूछ रहा है, अब क्या? उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बीरबल भीतर आए। उनके चेहरे पर भी थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वही गहराई थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, दूर दराज के इलाकों से आज और खबरें आई हैं। अकबर ने सिर हिलाया, बताओ। बीरबल बोले, कुछ जगहों पर पंचायतें मजबूत हो रही हैं। लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, हल निकल रहे हैं। लेकिन कुछ जगह हालात बिगड़ रहे हैं। वहां लोग आपस में ही बंट रहे हैं। अकबर ने धीरे से कहा, यानी रास्ता साफ नहीं है? नहीं, बीरबल ने कहा, लेकिन शायद कोई रास्ता कभी साफ होता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अकबर ने कागज को देखा, फिर पूछा, और वो अजनबी? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, वो हर जगह है और कहीं नहीं। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गए कि कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं मिलने वाले। अगली सुबह राजधानी में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि वे अपने इलाके में एक खुली बैठक करेंगे, जहां हर कोई बोल सकेगा, बिना पंचायत की मुहर, बिना किसी आदेश के, बस बातचीत। ये खबर तेजी से फैली। कुछ ने इसे सराहा, कुछ ने कहा कि ये अराजकता की शुरुआत है। उसी दिन एक बड़े व्यापारी ने अकबर से मिलने की कोशिश की। उसने कहा, जहांपनाह, अगर नियम ढीले हो गए तो कारोबार कैसे चलेगा? अकबर ने शांत स्वर में पूछा, और अगर कारोबार चलता रहे लेकिन लोग टूट जाएं, तो क्या वह राज्य बचेगा? व्यापारी चुप हो गया। दिन बीतते गए। राज्य में छोटे छोटे प्रयोग होने लगे, कहीं सफल, कहीं असफल। कहीं लोग मिलकर समाधान ढूंढते, कहीं बात झगड़े में बदल जाती। हर असफलता के साथ डर बढ़ता, हर सफलता के साथ उम्मीद। सुंदरपुर अब भी एक मिसाल बना हुआ था। वहां पंचायत ने अपने तरीके में संतुलन बना लिया था, लेकिन चौधरी जी जानते थे कि यह संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है। एक शाम वो पंचायत भवन के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। वही अजनबी फिर उनके पास आया। चौधरी जी ने इस बार चौंक कर नहीं देखा। अब वो उसे पहचानने लगे थे। तुम फिर आ गए, चौधरी जी बोले। अजनबी ने कहा, मैं गया ही कब था? चौधरी जी ने पूछा,
क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सही दिशा में जा रहा है? अजनबी ने आसमान की ओर देखा। दिशा का पता तब चलता है जब लोग चलना बंद कर दें। अभी तो सब चल रहे हैं, चौधरी जी ने कहा। और अगर कोई गिर जाए तो बाकी हाथ बढ़ा सकते हैं, अजनबी बोला। इतना कहकर वो चला गया। राजधानी में इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। कुछ इलाकों में पंचायतों ने मिलकर एक साझा नियम बनाने की बात शुरू कर दी थी। वे कहते थे कि अगर बादशाह नहीं बताएंगे तो हम खुद तय करेंगे। ये खबर आग की तरह फैली। कुछ लोगों ने इसे साहस कहा, कुछ ने बगावत। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने किसी को रोका नहीं, बस बीरबल से कहा, देखते हैं वे क्या तय करते हैं। बीरबल ने पूछा, अगर उन्होंने कुछ ऐसा तय किया जो राज्य को तोड़ दे? अकबर ने कहा, तो शायद हमें यह समझना होगा कि टूटने की वजह क्या थी। उन पंचायतों की सभा हुई, कई दिन चली। बहस, तकरार, समझौता, सब कुछ हुआ। आखिर कुछ नियम तय किए गए, लेकिन वे नियम सबको पसंद नहीं आए। कुछ पंचायतें अलग हो गई। इस टूटन की खबर से लोगों में डर फैल गया। क्या राज्य बिखरने वाला है? राजधानी में अफवाहें तेज हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि अकबर कमजोर पड़ गए हैं। कुछ लोग कहने लगे कि यह सबसे बड़ा साहस है। अकबर सब सुनते रहे। उन्होंने न समर्थन किया, न विरोध। एक रात फिर वही दृश्य, कागज, दीपक, खामोशी। इस बार उन्होंने कागज पर कुछ शब्द लिखे, फिर रुके। उन्हें लगा कि ये शब्द भी शायद किसी की परेशानी बन सकते हैं। उन्होंने कागज मोड़ा और रख दिया। उसी समय एक संदेश आया। दूर के एक इलाके में बड़ा टकराव हो गया था। लोग आमने सामने खड़े थे। पंचायत असहाय थी। अकबर ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया, बिना किसी शाही पहचान के। वहां का दृश्य कठिन था। लोग गुस्से में थे, डर भी था। अकबर भीड़ में खड़े रहे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कौन है। लोग चिल्ला रहे थे, हमें न्याय चाहिए। अकबर ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, न्याय से तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसके पास शब्द नहीं थे। तभी वही अजनबी भी वहां दिखाई दिया। उसने भीड़ में चलते हुए लोगों से वही सवाल पूछा। धीरे धीरे शोर कम होने लगा। लोग सोचने लगे। अकबर ने ये सब देखा। उन्हें लगा कि शायद सवाल पूछना ही पहला कदम है। उस रात टकराव टल गया। कोई साफ फैसला नहीं हुआ, लेकिन खून नहीं बहा। राजधानी लौटकर अकबर और भी गंभीर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह रास्ता लंबा है, शायद उनके जीवन से भी लंबा। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, अगर मैं इस रास्ते को अधूरा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, तो लोग इसे अपने तरीके से पूरा करेंगे। अकबर ने पूछा, और अगर गलत तरीके से? बीरबल बोले, तो शायद कोई और सवाल पूछने वाला आएगा। अकबर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि बदलाव किसी एक आदमी से बंधा नहीं होता। इसी बीच अजनबी कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गया। लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि वह चला गया, कुछ ने कहा कि वह किसी और रूप में है। राजधानी में फिर एक सभा हुई, इस बार बहुत छोटी। अकबर ने कहा, मैं आप सबको एक बात साफ कहना चाहता हूं। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि हर फैसला सही होगा, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूं कि मैं सुनूंगा। लोगों ने ये बात सुनी। कुछ को संतोष मिला, कुछ को नहीं। सभा के बाद अकबर बाहर निकले। भीड़ में उन्हें वही अजनबी फिर दिखा। इस बार वो बहुत पास था। अकबर ने धीरे से कहा, तुम फिर लौट आए। अजनबी ने कहा, मैं कहीं जाता नहीं। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही कर रहा हूं? अजनबी ने कहा, यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। इतना कहकर वो फिर गायब हो गया। रात को अकबर ने आखिरी बार उस कागज को उठाया। इस बार उन्होंने एक वाक्य लिखा, फिर दीपक बुझा दिया। अंधेरे में वो वाक्य दिख नहीं रहा था। बाहर कहीं दूर से पंचायत की आवाज आ रही थी। कहीं लोग बैठ रहे थे, कहीं बहस कर रहे थे, कहीं समझौता कर रहे थे। राज्य अभी भी रास्ते में था। मंजिल कहीं दिख नहीं रही थी।
और शायद यही सबसे बड़ा सच था। राजधानी की उस रात में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। महल के ऊंचे बुर्जों से लेकर गली कूचों के छोटे घरों तक एक ही बेचैनी पसरी हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो बदलाव शुरू हुआ है वो उन्हें कहाँ ले जाएगा। कुछ को उम्मीद थी कि अब उनकी बात सुनी जाएगी, तो कुछ को डर था कि अब कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। वही कागज, वही दीपक, वही खामोशी। लेकिन इस बार खामोशी पहले से अलग थी। इसमें सवाल ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पिछले महीनों की घटनाओं को याद करने लगे। सुंदरपुर की पंचायत, वो अजनबी लोगों की बढ़ती आवाज, अधिकारियों की घबराहट और अपने ही मन का असमंजस। उन्हें लगा जैसे पूरा राज्य उनके सामने बैठा है और उनसे एक ही सवाल पूछ रहा है, अब क्या? उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बीरबल भीतर आए। उनके चेहरे पर भी थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वही गहराई थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, दूर दराज के इलाकों से आज और खबरें आई हैं। अकबर ने सिर हिलाया, बताओ। बीरबल बोले, कुछ जगहों पर पंचायतें मजबूत हो रही हैं। लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, हल निकल रहे हैं। लेकिन कुछ जगह हालात बिगड़ रहे हैं। वहां लोग आपस में ही बंट रहे हैं। अकबर ने धीरे से कहा, यानी रास्ता साफ नहीं है? नहीं, बीरबल ने कहा, लेकिन शायद कोई रास्ता कभी साफ होता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अकबर ने कागज को देखा, फिर पूछा, और वो अजनबी? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, वो हर जगह है और कहीं नहीं। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गए कि कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं मिलने वाले। अगली सुबह राजधानी में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि वे अपने इलाके में एक खुली बैठक करेंगे, जहां हर कोई बोल सकेगा, बिना पंचायत की मुहर, बिना किसी आदेश के, बस बातचीत। ये खबर तेजी से फैली। कुछ ने इसे सराहा, कुछ ने कहा कि ये अराजकता की शुरुआत है। उसी दिन एक बड़े व्यापारी ने अकबर से मिलने की कोशिश की। उसने कहा, जहांपनाह, अगर नियम ढीले हो गए तो कारोबार कैसे चलेगा? अकबर ने शांत स्वर में पूछा, और अगर कारोबार चलता रहे लेकिन लोग टूट जाएं, तो क्या वह राज्य बचेगा? व्यापारी चुप हो गया। दिन बीतते गए। राज्य में छोटे छोटे प्रयोग होने लगे, कहीं सफल, कहीं असफल। कहीं लोग मिलकर समाधान ढूंढते, कहीं बात झगड़े में बदल जाती। हर असफलता के साथ डर बढ़ता, हर सफलता के साथ उम्मीद। सुंदरपुर अब भी एक मिसाल बना हुआ था। वहां पंचायत ने अपने तरीके में संतुलन बना लिया था, लेकिन चौधरी जी जानते थे कि यह संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है। एक शाम वो पंचायत भवन के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। वही अजनबी फिर उनके पास आया। चौधरी जी ने इस बार चौंक कर नहीं देखा। अब वो उसे पहचानने लगे थे। तुम फिर आ गए, चौधरी जी बोले। अजनबी ने कहा, मैं गया ही कब था? चौधरी जी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सही दिशा में जा रहा है? अजनबी ने आसमान की ओर देखा। दिशा का पता तब चलता है जब लोग चलना बंद कर दें। अभी तो सब चल रहे हैं। चौधरी जी ने कहा, और अगर कोई गिर जाए तो बाकी हाथ बढ़ा सकते हैं। अजनबी बोला। इतना कहकर वो चला गया। राजधानी में इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। कुछ इलाकों में पंचायतों ने मिलकर एक साझा नियम बनाने की बात शुरू कर दी थी। वे कहते थे कि अगर बादशाह नहीं बताएंगे तो हम खुद तय करेंगे। ये खबर आग की तरह फैली। कुछ लोगों ने इसे साहस कहा, कुछ ने बगावत। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने किसी को रोका नहीं। बस बीरबल से कहा, देखते हैं वे क्या तय करते हैं। बीरबल ने पूछा, अगर उन्होंने कुछ ऐसा तय किया जो राज्य को तोड़ दे? अकबर ने कहा, तो शायद हमें यह समझना होगा कि टूटने की वजह क्या थी। उन पंचायतों की सभा हुई, कई दिन चली। बहस, तकरार, समझौता, सब कुछ हुआ। आखिर कुछ नियम तय किए गए, लेकिन वे नियम सबको पसंद नहीं आए।
कुछ पंचायतें अलग हो गई। इस टूटन की खबर से लोगों में डर फैल गया। क्या राज्य बिखरने वाला है? राजधानी में अफवाहें तेज हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि अकबर कमजोर पड़ गए हैं। कुछ लोग कहने लगे कि ये सबसे बड़ा साहस है। अकबर सब सुनते रहे। उन्होंने न समर्थन किया, न विरोध। एक रात फिर वही दृश्य, कागज, दीपक, खामोशी। इस बार उन्होंने कागज पर कुछ शब्द लिखे, फिर रुके। उन्हें लगा कि ये शब्द भी शायद किसी की परेशानी बन सकते हैं। उन्होंने कागज मोड़ा और रख दिया। उसी समय एक संदेश आया। दूर के एक इलाके में बड़ा टकराव हो गया था। लोग आमने सामने खड़े थे। पंचायत असहाय थी। अकबर ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया, बिना किसी शाही पहचान के। वहां का दृश्य कठिन था। लोग गुस्से में थे, डर भी था। अकबर भीड़ में खड़े रहे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कौन है। लोग चिल्ला रहे थे, हमें न्याय चाहिए। अकबर ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, न्याय से तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसके पास शब्द नहीं थे। तभी वही अजनबी भी वहां दिखाई दिया। उसने भीड़ में चलते हुए लोगों से वही सवाल पूछा। धीरे धीरे शोर कम होने लगा। लोग सोचने लगे। अकबर ने ये सब देखा। उन्हें लगा कि शायद सवाल पूछना ही पहला कदम है। उस रात टकराव टल गया। कोई साफ फैसला नहीं हुआ, लेकिन खून नहीं बहा। राजधानी लौटकर अकबर और भी गंभीर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह रास्ता लंबा है, शायद उनके जीवन से भी लंबा। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, अगर मैं इस रास्ते को अधूरा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, तो लोग इसे अपने तरीके से पूरा करेंगे। अकबर ने पूछा, और अगर गलत तरीके से? बीरबल बोले, तो शायद कोई और सवाल पूछने वाला आएगा। अकबर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि बदलाव किसी एक आदमी से बंधा नहीं होता। इसी बीच अजनबी कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गया। लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि वह चला गया, कुछ ने कहा कि वह किसी और रूप में है। राजधानी में फिर एक सभा हुई, इस बार बहुत छोटी। अकबर ने कहा, मैं आप सबको एक बात साफ कहना चाहता हूं। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि हर फैसला सही होगा, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूं कि मैं सुनूंगा। लोगों ने ये बात सुनी। कुछ को संतोष मिला, कुछ को नहीं। सभा के बाद अकबर बाहर निकले। भीड़ में उन्हें वही अजनबी फिर दिखा। इस बार वो बहुत पास था। अकबर ने धीरे से कहा, तुम फिर लौट आए। अजनबी ने कहा, मैं कहीं जाता नहीं। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही कर रहा हूं? अजनबी ने कहा, यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। इतना कहकर वो फिर गायब हो गया। रात को अकबर ने आखिरी बार उस कागज को उठाया। इस बार उन्होंने एक वाक्य लिखा, फिर दीपक बुझा दिया। अंधेरे में वो वाक्य दिख नहीं रहा था। बाहर कहीं दूर से पंचायत की आवाज आ रही थी। कहीं लोग बैठ रहे थे, कहीं बहस कर रहे थे, कहीं समझौता कर रहे थे। राज्य अभी भी रास्ते में था। मंजिल कहीं दिख नहीं रही थी। और शायद यही सबसे बड़ा सच था। अकबर ने दीपक बुझा दिया था, लेकिन अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया। खिड़की से आती हल्की चांदनी उस कागज पर पड़ रही थी, जिस पर कुछ लिखा गया था और फिर छुपा दिया गया था। शब्द दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनका बोझ अकबर के मन में साफ महसूस हो रहा था। वो जानते थे कि जो कुछ भी लिखा गया है वो सिर्फ स्याही नहीं है, बल्कि आने वाले समय की दिशा है। बीरबल बाहर ही रुक गए थे। वो समझते थे कि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां सलाह से ज्यादा जरूरी होता है अकेलापन। अकबर ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आ खड़े हुए। नीचे शहर सो रहा था, लेकिन ये नींद गहरी नहीं थी। ये वैसी नींद थी जिसमें जरा सी आवाज पर आग खुल जाए। उसी रात राजधानी से दूर एक छोटे से गांव में आग जल रही थी। गांव के लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे। पंचायत भवन नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई मुहर नहीं, बस लोग और उनकी बातें। ये कोई योजना नहीं थी,
बस हालात ने उन्हें यहां बैठा दिया था। पिछले दिनों पंचायत के फैसलों से लोग परेशान थे। अब उन्होंने खुद बैठने का मन बनाया था। एक बुजुर्ग ने कहा, हम रोज पंचायत के फैसलों पर बहस करते हैं, लेकिन आज पहली बार आपस में बात कर रहे हैं। एक जवान बोला, अगर हम आपस में ही बात कर लें तो पंचायत की जरूरत ही क्या है। ये बात सुनकर कुछ लोग डर गए। किसी ने कहा, ऐसा मत कहो, बात बिगड़ गई तो कौन संभालेगा। बहस शुरू हो गई। कोई सही, कोई गलत नहीं था। बस सबके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। उसी घेराव के बाहर अंधेरे में वही अजनबी बैठा था। वो बीच में नहीं आया, बस सुनता रहा। कभी कभी उसकी आंखें चमक जाती, जैसे किसी बात ने उसे छू लिया हो। राजधानी में अगली सुबह हलचल तेज हो गई। वो कागज जिस पर अकबर ने कुछ लिखा था, अभी तक किसी को दिखाया नहीं गया था, लेकिन अफवाहें फैलने लगी थी। कोई कह रहा था कि नया कानून आने वाला है। कोई कह रहा था कि अकबर पंचायतें खत्म करने वाले हैं। कोई कह रहा था कि अब सब कुछ लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। अकबर ने किसी अफवाह को रोका नहीं। वो देखना चाहते थे कि लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और किस बात से डरते हैं। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। उसे किसी ने नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पहरेदारों ने रोकना चाहा, लेकिन अकबर ने इशारा करके उसे अंदर बुला लिया। किसान कांपते हाथों से झुका और बोला, जहां पनाह, मुझे कुछ पूछना है। अकबर ने कहा, पूछो। किसान बोला, अगर अब पंचायतें खुद तय करेंगी और लोग भी खुद बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, क्या अब तक तुम्हें हमेशा पता चलता रहा है। किसान चुप हो गया, उसकी आंखें झुक गई। अकबर ने धीरे से कहा, सही और गलत का रास्ता कोई कागज पूरी तरह नहीं बता सकता। वो रास्ता लोगों को खुद बनाना पड़ता है। किसान चला गया। वो संतुष्ट था या उलझन में, ये कहना मुश्किल था। उधर कई इलाकों में पंचायतों के भीतर ही झगड़े शुरू हो गए। कुछ पंच कहते थे कि अब उनकी बात नहीं मानी जा रही। कुछ कहते थे कि अब पहली बार लोग खुलकर बोल रहे हैं। कहीं पंचायत टूटी, कहीं नए लोग जुड़े। एक जगह पंचायत के मुखिया ने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा, अब ये काम मेरे बस का नहीं। लोग बहुत बोलने लगे हैं। इस खबर ने कई पंचायतों को हिला दिया। अगर मुखिया ही हटने लगे तो व्यवस्था का क्या होगा। अकबर ने ये खबर सुनी, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। बीरबल ने पूछा, क्या आपको चिंता नहीं हो रही। अकबर ने जवाब दिया, हो रही है, लेकिन चिंता में फैसले लेने से डर लगता है। दिन बीतते गए। राज्य जैसे खुद को परख रहा था। कहीं गलतियां हो रही थी, कहीं छोटी छोटी जीतें मिल रही थी। उसी दौरान वो अजनबी कुछ समय के लिए बिल्कुल गायब हो गया। न राजधानी में, न गांवों में। लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ ने कहा, वो काम पूरा करके चला गया। कुछ ने कहा, वो कहीं और सवाल बो रहा है। लेकिन एक रात एक अलग ही खबर आई। दूर के पहाड़ी इलाके में, जहां पंचायतें बहुत कमजोर थी, लोगों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने तय किया था कि वे अब किसी भी विवाद में राजधानी या पंचायत का इंतजार नहीं करेंगे। वे खुद बैठेंगे और फैसला करेंगे। ये बात अच्छी भी लग सकती थी और खतरनाक भी। उस इलाके में दो गांवों के बीच पुराना विवाद था, जमीन को लेकर। पहले पंचायतें उलझती रहीं। अब लोगों ने खुद बैठकर फैसला करना चाहा। बैठक हुई। बात शुरू में शांति से चली, लेकिन जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, आवाजें ऊंची होने लगी। पुरानी बातें बाहर आने लगी। किसी ने किसी पर धोखा देने का आरोप लगाया, किसी ने बदले की बात की। अचानक कोई पत्थर उठा, फिर दूसरा। हालात बिगड़ने लगे। उसी समय भीड़ में एक आवाज गूंजी, रुको। वो अजनबी था। वो आगे आया। उसके कपड़ों पर धूल थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज साफ थी। उसने कहा, अगर आज तुमने पत्थर उठाया तो कल तुम्हें दीवार बनानी पड़ेगी। लोग ठिठक गए।
उसने आगे कहा, तुम्हें फैसला चाहिए या लड़ाई? कोई जवाब नहीं आया। अजनबी ने दोनों गांवों के लोगों को अलग अलग बैठने को कहा, फिर उनसे एक एक करके बोलने को कहा। पूरी रात बात चली। थकान थी, आंसू थे, गुस्सा था, लेकिन पत्थर नीचे रख दिए गए। सुबह तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। यह खबर जब राजधानी पहुंची तो अकबर देर तक खामोश रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह आदमी अगर सवाल पूछना छोड़ दे तो राज्य डरने लगेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शायद वो आदमी एक नहीं है। अकबर ने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन अकबर ने उस कागज को फिर निकाला। इस बार उन्होंने उसे मोड़ा नहीं। उन्होंने उसे पढ़ा। शब्द साधारण थे, लेकिन मतलब गहरा। उन्होंने तय किया कि अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर समय से पहले बोया गया बीज भी सूख जाता है। बीरबल ने सिर हिलाया। उसी शाम राजधानी में एक और हलचल हुई। कुछ अधिकारी अचानक गायब हो गए। कहा गया कि वे किसी दूसरे इलाके में चले गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वे बदलाव से डर गए। कुछ ने कहा कि वे कुछ और योजना बना रहे हैं। अकबर को यह खबर मिली। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उन्होंने पहरेदारों को चौकन्ना रहने को कहा। रात को वही दृश्य फिर, खामोशी, दीपक, कागज। इस बार अकबर ने कलम उठाई, लेकिन कुछ लिखा नहीं। उन्होंने कलम रख दी। दूर कहीं से ढोल की आवाज आई। शायद किसी गांव में पंचायत लगी थी। शायद किसी और जगह लोग बिना पंचायत के बैठे थे। राज्य अभी भी सीख रहा था, गिरते पड़ते, रुकते चलते, और कहीं न कहीं कोई नया सवाल जन्म ले रहा था, जो अगले मोड़ पर सबको रोक देगा। अकबर उस रात बहुत देर तक जागते रहे। ये वही रात थी जब उन्होंने तय कर लिया था कि अब अधूरापन नहीं चलेगा। बहुत समय से वो सवालों को खुला छोड़ते आ रहे थे, लोगों के लिए, पंचायतों के लिए, पूरे राज्य के लिए। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि हर सवाल का जवाब लोगों पर छोड़ देना भी कभी कभी अन्याय बन जाता है। वो कागज जो कई रातों से उनके सामने रखा था, अब सिर्फ कागज नहीं रह गया था। वो उस पूरे संघर्ष का सार था जो राज्य पिछले महीनों से झेल रहा था। अकबर ने दीपक जला दिया। इस बार रोशनी तेज थी। उन्होंने एक कागज खोला और पूरा पढ़ा, फिर गहरी सांस ली। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाज आई। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और समझ गए, अब फैसला हो चुका है। अकबर बोले, अब और इंतजार नहीं। आज मैं सब साफ कर दूंगा, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। अगले दिन की सभा। अगले दिन राजधानी में सबसे बड़ी सभा बुलाई गई। ये अब तक की सबसे अलग सभा थी। इसमें सिर्फ अधिकारी या पंचायतों के लोग नहीं थे। इसमें किसान थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, गांवों से आए आम लोग थे। किसी को रोका नहीं गया। सभा शुरू हुई। अकबर मंच पर आए। उनके हाथ में वही कागज था। उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मैं कोई प्रयोग नहीं कर रहा। आज मैं कोई आधी बात नहीं कहूंगा। आज मैं पूरी सच्चाई कहूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। पिछले महीनों में आपने देखा कि जब कागज ज्यादा हुए तो न्याय दूर हो गया। जब मैंने कागज ढीले किए तो डर बढ़ा। इसका मतलब साफ है, गलती सिर्फ कागजों में नहीं थी, और न ही सिर्फ आजादी में। लोग ध्यान से सुन रहे थे। गलती ये थी, अकबर बोले, कि हमने पंचायतों को ताकत दी, लेकिन समझ नहीं दी। और जब समझ अपने आप पैदा होने लगी तो हमने उसे दिशा नहीं दी। उन्होंने कागज ऊपर उठाया। अब मैं आपको बताता हूं कि यह अजनबी कौन था। सभा में हलचल हुई। अजनबी का रहस्य। अकबर बोले, वो कोई जादूगर नहीं था, वो कोई फरिश्ता नहीं था, और नहीं वो कोई एक आदमी था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। वो मेरे आदेश से नहीं चलता था, अकबर ने कहा, लेकिन वो मेरे ज्ञान से चलता था। बीरबल आगे बढ़े। अकबर बोले,
वो मेरे द्वारा चुने गए कुछ लोगों में से था, ऐसे लोग जिन्हें मैंने वर्षों पहले अलग अलग इलाकों में भेजा था। उनका काम था सुनना, सवाल पूछना और जवाब न देना। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैं जानना चाहता था, अकबर बोले, कि अगर मैं पीछे हट जाऊं तो लोग क्या करते हैं? क्या वे सोचते हैं या सिर्फ लड़ते हैं? उन्होंने साफ कहा, वो अजनबी एक चेहरा नहीं था, वो एक तरीका था। अब सब समझ में आने लगा था। पंचायतों का सच, अकबर ने आगे कहा, अब मैं पंचायतों का सच भी साफ कर देता हूं। उन्होंने कहा, पंचायतें कभी बुरी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें सिर्फ कागजों से बांध दिया गया तो वे डरपोक हो गई। जब उन्हें पूरी आजादी दी गई तो कुछ जगह वे जालिम बन गई। उन्होंने साफ कहा, इसलिए अब पंचायतें न तो सिर्फ काग से चलेंगी, नहीं सिर्फ भीड़ से। सभा में कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे। अंतिम निर्णय, अकबर ने कागज पढ़ना शुरू किया। ये वही कागज था जिसे वो महीनों से छुपाए हुए थे। उन्होंने कहा, हर पंचायत में लोगों की खुली बैठक अनिवार्य होगी। कोई भी फैसला बिना लोगों की बात सुने नहीं होगा। कागज सिर्फ सहारा होंगे, मालिक नहीं। अगर पंचायत गलत फैसला करेगी तो जवाबदेही पंचायत की होगी, राजधानी की नहीं। और सबसे जरूरी, हर पंचायत में सवाल पूछना अपराध नहीं माना जाएगा। सभा में हल्की सरगर्मी हुई। अकबर ने कहा, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन जो पंचायत ये रास्ता नहीं अपनाएगी वो मेरे राज्य में नहीं रहेगी। ये पहली बार था जब उन्होंने साफ चेतावनी दी। अजनबी का अंत। सभा के अंत में अकबर ने कहा, और वो अजनबी अब वो नहीं दिखेगा। लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। अकबर बोले, अब सवाल पूछने वाले आप खुद बन चुके हैं। सभा समाप्त हुई। परिणाम, अगले महीनों में बहुत कुछ बदला। कुछ पंचायतें टूटीं, कुछ पंचायतें मजबूत हुई। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग पहली बार बोले। सुंदरपुर जैसी पंचायतें मिसाल बन गई। कुछ इलाकों में संघर्ष हुआ, लेकिन अब राजधानी आंख बंद करके नहीं बैठी। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि लोग डरना छोड़ने लगे। बीरबल और अकबर की आखिरी बातचीत। एक शाम अकबर और बीरबल साथ बैठे थे। बीरबल ने पूछा, क्या आपको संतोष है? अकबर ने कहा, नहीं, लेकिन अब डर भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, राज्य अब मेरे भरोसे नहीं चल रहा। अकबर बोले, लोगों के भरोसे चल रहा है। अंतिम रहस्य और सबसे आखिरी रहस्य, वो अजनबी कभी एक व्यक्ति नहीं था, वो कई लोग थे। और अंत में वो इंसान बन गया जिसने सवाल पूछना शुरू कर दिया। कहानी का अंत, राज्य पूरी तरह शांत नहीं हुआ, हर समस्या हल नहीं हुई, लेकिन अब न्याय सिर्फ कागजों में नहीं था, वो बातचीत में था, जिम्मेदारी में था और सवालों में था। अकबर ने आखिरी बार उस कागज को मोड़ा और तिजोरी में रख दिया।